गाइस अभी हम लोग आज के हावड़ा रेलवे स्टेशन और हमारे पीछे आप देख रहे हैं हावड़ा की शान यानी कोलकाता की शान अपनी खूबसूरत सी येलो टैक्सी। और पीछे है हमारे भारत की सबसे पुरानी रेलवे इमारत हावड़ा रेलवे स्टेशन। और हम लोग आज यहाँ से ही एक सफ़र में निकलने वाले हैं। वैसे वीडियो की स्टार्टिंग से थंबनेल से आप समझ ही होंगे ट्रेन कौन सी है, लेकिन चलिए चलते हैं अंदर और बाकी की बातें करते हैं। ये लोग यहाँ हम लोग हावड़ा रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं और भीड़ आप देखिए कितनी है। कोई कह नहीं सकता है कि कोविड का जो असर है वो अभी भी है। तो दोस्तों आप लोग भीड़ का देख करके ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि हावड़ा इंडिया का सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भी है और लगभग 600 से ज़्यादा ट्रेनें यहाँ पे एक दिन में हावड़ा जंक्शन से निकलती हैं। और अगर बात की जाए यहाँ से ट्रेन कहाँ के लिए जाती हैं तो मैं आपको बता दूँ ऑल इंडिया सभी जगहों के लिए ट्रेन हावड़ा से उपलब्ध हैं। यहाँ हमारे सामने एक गांधीधाम हावड़ा गरबा एक्सप्रेस खड़ी है और भाई गीतांजलि एक्सप्रेस के लिए जो भीड़ है ना स्टेशन में बढ़ती चली जा रही है। हम लोगों ने कम सम से थोड़ा नूडल्स विद मंचूरियन और एक रोल पैक करवा लिया है क्योंकि टाइम थोड़ा कम बचा था। अभी 13:21 हो रहा है और लगभग 14 पे हमारी ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर भी है। तो बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जो रूट है काफ़ी नया होने वाला है क्योंकि आज हम लोग खड़गपुर, टाटानगर और राउरकेला होते हुए बिलासपुर के रास्ते रायपुर, नागपुर होते हुए वर्धा तक का जो सफ़र है तय करने वाले हैं। मैंने वर्धा तक टिकट ली थी क्योंकि वहाँ तक कंफर्म टिकट थी। नागपुर उतरेंगे ट्रेन से और वैसे ट्रेन जा रही है मुंबई तक। और इस रूट की दुरंतो ट्रेन के बाद देखा जाए तो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है। और जब दुरंतोज नहीं चलती थी उससे पहले ये इस रूट की सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी वाली ट्रेन थी, यानी हमारी गीतांजलि एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है अब 12860। यहाँ खड़गपुर का WAP4 लोकोमोटिव हमारी गीतांजलि एक्सप्रेस को लेकर के आ रहा है। और भाई हमें साइड भी हटना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सर जो है सामान भी लेकर के यहाँ पे कुछ आ रहे हैं। गीतांजलि एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म नंबर 21 पे लगा दिया जा चुका है। काफ़ी चमक रहे हैं गीतांजलि एक्सप्रेस के कोचेज़। और मैं बता दूं हावड़ा में लगभग टोटल 23 प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें से प्लेटफॉर्म नंबर 21 पर हमारी ट्रेन लगाई जा रही है। इसमें 2 3 टायर हैं, 2 2 टायर हैं और बाकी 13 स्लीपर के कोच हैं। काफ़ी भरी है ट्रेन, लेकिन फिर भी एक चीज़ कहूँगा काफ़ी साफ़ सुथरी ट्रेन लगी। ये है फर्स्ट इंप्रेशन, ये है ट्रेन का इंटीरियर। और 3 टायर में हम लोग आज देखिए यहाँ पे 2 चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे 2 और साइड लोअर में भी, साइड लोअर और साइड अपर दोनों के लिए चार्जिंग सॉकेट दिए गए हैं। बाकी ट्रेन काफ़ी साफ़ सुथरी लगी मेरे को। इसको मैं 10 में 9 रेटिंग देना चाहूँगा। तो दोस्तों यहाँ बिल्कुल 2:05 पे हमारी ट्रेन निकल चुकी है हावड़ा रेलवे स्टेशन से। यहाँ पे आई हुई गीतांजलि एक्सप्रेस खड़ी हुई है जिसका ट्रेन नंबर है 12859। वहाँ पे कोई ना कोई शताब्दी ट्रेन निकली है। अब यहाँ से तो अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है कौन सी शताब्दी है वो, लेकिन किसी न किसी शताब्दी के साथ हमारा डिपार्चर हुआ है। और यहाँ हमारे सामने आप जो ट्रेन देख रहे हो हावड़ा की शान, यहाँ की लोकल ट्रेन। और हमारी ट्रेन भी धीरे धीरे ट्रैक बदलते हुए अब मेन लाइन में एंट्री कर रही है। हटिया हावड़ा क्रिया योग एक्सप्रेस।
हम लोगों ने लिया था कमसम से। चलिए देखते हैं इसका स्वाद कैसा है। और ये है मंचूरियन और ये है वेज नूडल्स और साथ में एक पनीर रोल। इसका स्वाद देखना है हमें कैसा था। तो ये जो मंचूरियन और नूडल्स इसकी कॉस्ट हमें पड़ी 160 रुपीज़। बाकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। टेस्ट देखते हैं कैसा है। नूडल्स और मंचूरियन साथ में अच्छे लग रहे हैं और बाकी ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री टेस्ट है। काफ़ी अच्छा लगा, मुझे रिकमेंडेड है। अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हो तो अगर घर से खाना लेकर के नहीं आए या किसी और ट्रेन से ट्रैवल करके हावड़ा पहुँचे और नेक्स्ट ट्रेन आपकी है तो बिल्कुल रिकमेंडेड है, ले सकते हो आप लोग। पनीर रोल भी मैं ही टेस्ट करूँ। अच्छा ये रहा पनीर रोल, अंदर पनीर सही में भरी हुई है, दिख तो रही है स्टार्टिंग में और गर्म है फ़िलहाल। अभी गीतांजलि एक्सप्रेस को चले हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, आधे घंटे ही हुए हैं। तो देखते हैं टेस्ट कैसा है इसका भी। बढ़िया यार, मतलब बंगाल में खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी वैरायटी में आपको वेज और नॉन वेज खाना आसानी से मिल जाता है, जिसका स्वाद भी काफ़ी अच्छा है। रिकमेंडेड। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा बिनोमो ऑनेस्ट ट्रेडिंग ऐप के बारे में, जहाँ से आप बड़ी बड़ी कंपनियों के स्टॉक मार्केट में इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों में इजीली अवेलेबल भी है। वैसे मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ कैसे इसमें आपको ट्रेडिंग करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे आप जैसे ही आपको ओपन करते हैं आपको रियल अकाउंट, डेमो अकाउंट देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से भाई मैंने तो बहुत बार ट्रेडिंग की और आप लोगों को दिखाया भी है। मैं आपको अब रियल अकाउंट से ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा। जिन लोगों को प्रैक्टिस करनी है आप लोग डेमो अकाउंट से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए 350 रुपीज़ हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। आपको बस फोरकास्ट करना है कि ये जो ग्राफ है अब जाएगा या डाउन। मुझे लगता है ग्राफ अब जाने वाला है। चलिए 350 इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने 644 रुपीज़ कमा भी लिए हैं। और भाई जितना आसान है यहाँ से पैसे कमाना उतना ही ईजिली और सेफली आप इसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। आप इसे अपने पेटीएम वॉलेट में भी आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हो। मैं आप लोगों को बता दूँ कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए अगर लिंक से अगर आप इस आपको डाउनलोड करते हैं तो आपको 65,000 आपके डेमो अकाउंट में मिल जाएंगे, जहाँ से आप खूब सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मेरा आप इस कूपन कोड को यूज़ करिए तो आपको जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाएगा। दोस्तों देर किस बात की है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, बिनोमो को डाउनलोड कीजिए, ट्रेडिंग को शुरू करिए और ऐसे ही अपने डेली एक्सपेंसेस को आसानी से मैनेज करिए। जॉइन द ह्यूज कम्युनिटी ऑफ बिनोमिस्ट इन इंडिया नाउ। आई एम द बिनोमिस्ट, आर यू? थैंक यू भैया। मतलब काफ़ी बढ़िया ट्रेन है। थोड़ी थोड़ी देर में साफ़ सफाई भी मेंटेन की जा रही है इसमें। और मतलब देखा जाए तो ऐसा बहुत ही कम ट्रेन में देखने को मिलता है। मतलब 3 AC की भी नॉन स्टॉप साफ़ सफाई भी चल रही है। अभी तो गाड़ी हावड़ा से खुली है, खड़गपुर भी नहीं पहुंची है, पर साफ़ सफाई ट्रेन की बेहतरीन है। और यहाँ हम लोग देखते ही देखते खड़गपुर जंक्शन भी पहुँच चुके हैं। काफ़ी बड़ा जंक्शन है इस रूट का। यहाँ से साउथ की लाइन अलग हो जाती है और हम लोग बढ़ जाएंगे टाटा नगर वाली लाइन की ओर। विशाखापट्टनम से होते हुए विजयवाड़ा, चेन्नई, बेंगलोर और सभी साउथ के रूट्स यहीं से अलग होते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं इंडिया के तीसरे नंबर पर सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म वाले रेलवे स्टेशन में। मतलब इतना बड़ा है कि एक ही प्लेटफॉर्म में 2 तरफ की ट्रेनें समा सकती हैं। उसका बोर्ड भी आने वाला है।
तो दोस्तों यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं खड़गपुर रेलवे स्टेशन और ये वर्ल्ड का 3rd लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन है। यहाँ हमारी ट्रेन का 15:42 पे अराइवल था, मात्र 5 मिनट का हॉल्ट है। और मैं आप लोगों को बता दूँ, धोनी जी ने करियर की शुरुआत यहीं से की थी। जो उनका रेल करियर था एज ए टीटी, वो यहीं पे थे, खड़गपुर में पोस्टेड थे। शायद आप लोगों ने मूवी में भी देखा हो। बाकी यहाँ पे जो पूड़ी कचौड़ी मिलती है वो भी काफ़ी सही मिलती है, तो अगर आप लोग कभी आ रहे हैं तो ट्राई कर सकते हैं। बाकी खाने पीने की कोई दिक्कत आपको स्टेशन में नहीं होगी। और ट्रेन में भी लंच से लेकर समोसे, इवनिंग स्नैक्स सभी चीज़ें मिल रही हैं। अरे ऐसे चलती में मत उतरो, चलती में मत उतरो, आ जाओ, ऐसे रिस्क मत लो। और यहाँ हम लोग खड़गपुर से निकल चुके हैं दोस्तों, बिल्कुल राइट टाइम। और भाई ऐसा रिस्क आप भी मत लीजिएगा, चलती गाड़ी से उतरना मत, बिल्कुल सेफ़ नहीं होता है भाई। कितनी भी धीरे स्पीड हो, अगर एक बार गए तो ज़िंदगी भर के ले जाएंगे। उतर पाएगा बाबू। फाइनली खड़गपुर से हम लोग निकले हैं और सनसेट जो है वो काफ़ी खूबसूरत हो रहा है। लगभग 4:30 बजे तक जो रात है वो होना शुरू हो जाएगी। देखते हैं कब तक होती है फाइनल रात, लेकिन तब तक मैं आपको खूबसूरत नज़ारा ऐसे दिखाता रहूँगा। सिकंदराबाद हावड़ा फलकनुमा एक्सप्रेस। और यहाँ हमारी लाइन साउथ की लाइन से अलग हो चुकी है और हम लोग टाटा नगर की लाइन में बढ़ चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हैं नीचे से चेन्नई वाली जो लाइन है वो निकल जाती है और हम लोग टाटा नगर राउरकेला वाली लाइन पे बढ़ रहे हैं। और शाम बेहद ही खूबसूरत है। तो दोस्तों स्टील प्लांट देख करके आप समझ गए होंगे कि हम लोग अब टाटा नगर पहुंचने वाले हैं। कोहरा बढ़ता ही जा रहा है देखते ही देखते, और हम लोग टाटा नगर अब पहुंचने वाले हैं, जिसे आप लोग जमशेदपुर के नाम से भी जानते हैं। ऐसे रात काफ़ी हो चुकी है, लेकिन मैं टाटा का ये लोको शेड ज़रूर आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। लाइन से बहुत सारे गुड्स और पैसेंजर लोकोमोटिव्स खड़े हुए हैं यहाँ पे। क्या पब्लिक हट पाएगी? सामने से ट्रेन और यहाँ मुंबई हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस। और पब्लिक हटने को तैयार ही नहीं है, लगातार हॉर्न। अरे रे, सेम लूप ट्रैक पे आ गई, जस्ट मिस। ओ हो, स्पार्किंग गजब थी, मज़ा आ गया भाई। आप लोग को कैसी लगी दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। वैसे मुझे काफ़ी गजब की स्पार्किंग लगी। और भाई ऐसा स्टंट ना करें, ऐसा रिस्क ना लें ट्रैक के आगे आकर के ऐसे बाइक लेकर के घुस जाने का। डीजल-लेस कोच, हमसफ़र लिवरी, और यहाँ पे नॉर्मल हमारा एलएचबी कोच। उसके बाद आपको दुरंतो लिवरी भी देखने को मिलेगी। मतलब ये दुरंतो है या मिसमैच ट्रेन। वेलकम टू टाटा नगर जंक्शन।
हम लोग पहुंच के हैं टाटा नगर जंक्शन। श्रेयांश भाई कैसी लगी अब तक गीतांजलि एक्सप्रेस? गीतांजलि एक्सप्रेस की पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा तारीफ करना चाहूँगा। क्यों, क्या हो इससे गया? वेल मेंटेन गाड़ी मैंने आज तक नहीं देखी। श्रेयांश भाई ने इससे वेल मेंटेन गाड़ी नहीं देखी, काफ़ी साफ सुथरी है ना? बहुत साफ सुथरी और 3AC में भी हमें मतलब भीड़ है पर दिक्कत नहीं हुई अभी तक, कोई बदबू आ रही है कॉरिडोर सब कुछ साफ सुथरे हैं। और थोड़ी थोड़ी देर में साफ सफाई हो रही है। no वैसे हम लोग टाटा नगर जंक्शन पहुंच चुके हैं। यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो 6 प्लेटफॉर्म है, जिसमें से नंबर 2 प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन आई है। कभी कभी 3 पे भी आती है, पर 2-3 में ही आती है। दिन में लगभग 100 ट्रेनें यहाँ से गुजरती हैं। और टाटा नगर को आप जमशेदपुर नाम से भी जानते हैं। और एक्चुअली यहाँ पे स्टील प्लांट बहुत सारे हैं। जमशेद टाटा जी द्वारा यहाँ पे बहुत सारे काम किए गए, बहुत सारी फैक्ट्रीज वगैरह इंस्टॉल की गई थी, जिसके कारण इसका नाम टाटा नगर पड़ गया। खैर यहाँ पे खाने पीने की सभी चीज़ें उपलब्ध हैं। स्टेशन में आपको ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कि आपको भाई खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल रही हैं। चाय पानी नाश्ता सब चीज़ अवेलेबल है। तो अगर आप इसको डिनर पॉइंट बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। बाकी मैं अभी राउरकेला तक जागने वाला हूँ आप लोगों के साथ, तो और भी बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे। राउटर पे हमें दुरंतो ट्रेन भी मिली थी। फिलहाल स्टेशन भी काफ़ी साफ़ सुथरा है, इस बात की मैं ज़रूर तारीफ़ करना चाहूँगा। चलिए अब से कुछ समय में देखेंगे डिपार्चर। यहाँ ट्रेन हमारी 10 मिनट पहले आ चुकी है, उससे 5:40 का हमारे यहाँ पे अराइवल टाइम था। और यहाँ अपनी ट्रेन चल चुकी है अब टाटा नगर रेलवे स्टेशन से बिल्कुल राइट टाइम 5:48 पे। और दूसरी तरफ शायद एक पैसेंजर ट्रेन आई है, इसका नाम तो यहाँ से खैर मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। बाकी स्टेशन काफ़ी साफ़ सुथरा लगा और काफ़ी अच्छा लगा। और खाने पीने की चीज़ जैसे कि मैंने आपसे कहा था स्टेशन में अवेलेबल है, तो दिक्कत आपको होने वाली है नहीं यहाँ पे। बादामपारा ब्रांच लाइन और कुछ और जी से लिखा था भाई, उन लाइंस के लिए यहाँ से ट्रेन बदलिए। कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा कि वो कौन सी लाइन से, क्योंकि मैं तो पढ़ नहीं पाया जल्दीबाजी में। आप लोग ज़रूर बताइएगा जो लोग यहाँ के हैं, ताकि जो आपकी जानकारी है मैं और लोगों के साथ शेयर कर सकूँ और ये उनके काम आ सके। एक और ट्रेन आ रही है भाई मुंबई से हावड़ा के बीच चलने वाली, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर जिसकी अनाउंसमेंट हो रही है। फाइनली गुड बाय टू टाटा नगर जंक्शन। आगे स्टॉप ट्रेन की चक्रधरपुर और राउरकेला में भी हैं। देखते हैं क्या क्या कवर कर पाते हैं आज आपके लिए। तो दोस्तों यहाँ अपनी ट्रेन पहुँच रही है अभी चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन में, जो कि 3 प्लेटफॉर्म का एक छोटा सा प्यारा सा रेलवे स्टेशन है, लेकिन ये डिविजनल हेडक्वार्टर भी है। ये जो है टाटा नगर बिलासपुर वाले सेक्शन में आता है। इसके आगे वाले स्टेशंस जो हैं वो सभी इसके अंडर आते हैं। और बंगाल नागपुर जो रेलवे है 1887 में फॉर्म हुई थी, उसी समय विस्तार होते होते स्टेशन का भी निर्माण हुआ। बाकी जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है 1961 से 62 के आसपास हुआ था। ये स्टेशन इस रूट का काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेशन है। छोटा स्टेशन होने के बावजूद ये झारखंड का एक काफ़ी प्रमुख रेलवे स्टेशन है और डिविजनल हेडक्वार्टर भी है। DRM ऑफिस जो है, जो DRM सर का ऑफिस है वो यहीं पर है और ये साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंदर आता है। तो दोस्तों फाइनली एक काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद हम लोग राउरकेला जंक्शन अब पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग 6 घंटे में 411 किलोमीटर की दूरी को तय करते हुए राउरकेला जंक्शन पहुंच गए। यहाँ से हटिया के लिए भी एक लाइन गई हुई है और हम लोग बढ़ने वाले हैं नागपुर वाली लाइन की ओर, जो कि आगे मुंबई अहमदाबाद, जो कि आगे नागपुर से मुंबई अहमदाबाद ऐसे बड़े बड़े रूट्स में डिवाइड हो जाती है। और यहाँ पे खाने पीने की सभी चीज़ें उपलब्ध है। राउरकेला में मैंने देखा नाश्ता वगैरह का अनाउंसमेंट पहले ही हो रहा था। हमारी ट्रेन के यहाँ पे अराइवल 8:12 का था, लेकिन हम लोग यहाँ 8:08 पे ही पहुँच चुके हैं, थोड़ा सा बिफोर टाइम में। और 8:20 तक हम लोग यहाँ पे रुकने वाले हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यहाँ पे हमारी ट्रेन का अराइवल हुआ है। और एक और चीज़ मैं आप लोग बता दूँ, ये चक्रधरपुर डिवीज़न के अंदर आने वाला स्टेशन है और इसके प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आए हैं हम लोग। और गीतांजलि एक्सप्रेस राउरकेला की मेन ट्रेन में गिनी जाती है। और स्टेशन की साफ़ सफाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही है और साथ साथ हमारी ट्रेन भी काफ़ी साफ़ सुथरी है। मतलब मेरी जर्नी में एक चीज़ आप लोग के लिए ज़रूर तय रहती है कि जैसे आप खुद जर्नी करेंगे ना,
सेम वैसा ही एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। मैं एकदम नेचुरल एक्सपीरियंस कवर करता हूँ ताकि आपको लगे कि आप भी मेरे साथ यात्रा कर रहे हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग ऑन टाइम निकल चुके हैं राउरकेला जंक्शन से और यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे स्टेट्स को अभी कवर कर लिया, मतलब अपनी छोटी सी जर्नी में ही। पहले वेस्ट बंगाल, फिर झारखंड, अब उड़ीसा और देखते देखते महाराष्ट्र में भी हम लोग अपनी जर्नी को एंड करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें भाई कवर करने के लिए। और चलिए मिलता हूँ आप लोगों से अब मैं सीधा झारसागुड़ा जंक्शन में, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा है और ऐसे में दिखाना चीज़ें थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है क्योंकि कोहरा भी बढ़ चुका है ठंड के कारण। गाइस यहाँ पे अपना डिनर आ चुका है पेंट्री का और ये है दाल। चलिए इसकी क्वालिटी वगैरह देख लेते हैं। दाल तो ठीक लग रही है और ये है सब्जी यहाँ पे आलू और परवल की और चावल और चपाती भी आ चुकी है। चलिए टेस्ट करते हैं और हमारे श्यांश भाई आज टेस्ट करेंगे। चलिए देखते हैं कैसा इसका स्वाद। सब्जी टेस्ट करते हैं तो श्यांश से हम केवल 10 में रेटिंग जानेंगे कैसी है। कैसी है 10 में? सब्जी का टेस्ट 10 में से 8 कहूँगा। शायद आवाज़ ना आ पा रही हो आपको, लेकिन 10 में 8 रेटिंग दे रहे हैं श्यांश भाई। और बाकी दाल कैसी है भाई? टेस्ट कर लो जल्दी से, रहा नहीं जा रहा, मेरे को काफ़ी भूख लगी है। बढ़िया है दाल की क्वालिटी 10 में से 9। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सारा खाना श्यांश भाई को पसंद आया। मिलते हैं आप लोगों से झारसागुड़ा जंक्शन पे। तो दोस्तों यहाँ अपनी ट्रेन पहुँच चुकी है झारसागुड़ा जंक्शन, जहाँ से विजयनगरम के लिए रूट गया हुआ है। ट्रेन में सभी लोग मतलब बिज़ी हैं अपना डिनर वगैरह करने में। और विजयनगरम से अगर आप बात करें तो आप विशाखापट्टनम या चेन्नई लाइन इन सभी रूट्स के लिए भी निकल सकते हैं, पर अपनी गाड़ी जो है अभी झारसागुड़ा जंक्शन पहुंच चुकी है। और यहाँ पे हम लोगों ने लगभग 512 किलोमीटर की दूरी को 8 घंटे से थोड़े कम में, लगभग 15-20 मिनट कम लिया है, उतने में तय कर लिया। ट्रेन 130 भी चली है अपने सेक्शन में। बाकी ओवरऑल रूट काफ़ी अच्छा है, स्टेशन काफ़ी साफ़ सुथरे हैं और बाकी हमारा कोच काफ़ी पीछे, इसलिए मैं झारसागुड़ा में बता नहीं पा रहा हूँ अभी खाने पीने की सुविधा है कि नहीं। ओवरऑल मैं डिपार्चर के समय ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपको दिखा पाऊँ। मिलता हूँ आप लोगों से डिपार्चर में। 9:53 शार्प हमारी ट्रेन यहाँ पहुँच गई थी और मात्र 2 मिनट का हमारा यहाँ पे हॉल्ट है। स्टेशन में जब थोड़ा अंदर तरफ आएंगे जहाँ स्लीपर के कोचेज हैं तो यहाँ पे खाने पीने के स्टॉल्स हैं। तो अगर आप अपनी ट्रेन यहाँ से बोर्ड करें तो आपको ज़रूर चीज़ें मिल जाएंगी खाने पीने की। लेकिन अगर आपका AC कोच में टिकट है तो काफ़ी पीछे तरफ पड़ेगा ये सब, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वैसे बेटर रहेगा कि इसे आने वाले स्टेशन में ही आप खाने पीने की चीज़ें ले लें। यहाँ हम लोग झारसागुड़ा से भी निकल चुके हैं। तो फिलहाल रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, अभी सो जाते हैं और आने वाले स्टेशन में हो सकता है तो अगर बिलासपुर में मुलाकात होगी तो ज़रूर होगी आप लोगों से। लेकिन डे 2 पे बेस्ट चीज़ ये है कि हम लोग सुबह सुबह डायमंड क्रॉसिंग को पार करने वाले हैं। इंडिया की इकलौती और रेयर डायमंड क्रॉसिंग जो कि नागपुर के पहले आने वाली है। इसलिए सफ़र को मैं नागपुर तक तय कर रहा हूँ क्योंकि बहुत दिन हो गए मैंने भी उसे देखा नहीं। चलिए मिलता हूँ आप लोगों से कल सुबह। फ़िलहाल के लिए गुड नाइट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही था। जल्दी मिलूंगा आप लोगों से इस जर्नी के पार्ट 2 में, जहाँ पे आप लोग देखेंगे कैसे श्रेयांश भाई का जो पर्स है वो चोरी हो गया था। उसके बाद उन्होंने कंप्लेंट वगैरह कहाँ की और क्या प्रोसेस है, कैसे आप लोग भी ऐसी घटना आपके साथ हो जाए उसके बाद आप क्या चीज़ें कर सकते हैं और कैसे आपको सावधान रहना है। आज की इस वीडियो को मैं इसलिए यहीं पे एंड कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और कई लोगों तक मेरी जो सूचना है वो पहुँच नहीं पाएगी। इसलिए मिलूंगा इस वीडियो के अगले पार्ट में, जहाँ पे आप लोग रायगढ़, बिलासपुर, गोंदिया, नागपुर डायमंड क्रॉसिंग ऐसी सभी चीज़ों को देखेंगे और देखेंगे कैसे सावधान रहें। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।